ईरान पर हमला करके इजराइल ने खाड़ी इलाके में चल रहे तनाव को काफी बढ़ा दिया है और इससे भारत की कूटनीति के लिए भी कई चिंताएं पैदा हो गई हैं। इजराइल और ईरान की स्थिति पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने न सिर्फ गंभीर चिंता जाहिर की है बल्कि दोनों पक्षों के बीच कूटनीति और बातचीत पर जोर देने की अपील की है। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल और ईरान पूरी तरह से युद्ध में जाते हैं तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत की चिंता की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भारत के इन दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, जिसकी वजह से भारत किसी एक देश के साथ खड़े होने की हालत में नहीं है। इजराइल जहां भारत के सबसे अहम रक्षा साझेदार देशों में शामिल है, तो वहीं ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। ईरान ने कई मौकों पर इस्लामिक देशों के संगठन OIC के मंच पर भारत की मदद की है। अमेरिका के लगातार दबाव के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को बनाकर रखा है। ईरान इजराइल के बीच ये लड़ाई अगर गंभीर होती है तो खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले तकरीबन 1 करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो सकती है। इन भारतीयों ने पिछले साल ही करीब 45 अरब डॉलर की राशि भेजी है, जो देश की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच टकराव में भारत का रुख संतुलनवादी होगा। बाकी दुनिया की तरह भारत परमाणु शक्ति संपन्न ईरान के पक्ष में नहीं है, तो वहीं निश्चित तौर पर भारत ईरान पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेगा। पिछले महीने जब भारत ने पाकिस्तान में हमला किया था तो इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया था। इजराइल ने कहा था कि भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। वहीं ईरान ने भी दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन किसी का खुलकर पक्ष नहीं लिया था। ईरान ने खुद को तटस्थ रखा था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों को डिप्लोमेसी के जरिए विवाद को सुलझाना चाहिए और टकराव से बचना चाहिए। भारत ने कहा, ईरान इजराइल दोनों से भारत के दोस्ताना रिश्ते हैं और हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। कई जानकारों का मानना है कि शायद ईरान अभी हमला ना करे, लेकिन वो बदला तो जरूर लेगा। ये सिलसिला थमेगा नहीं। अमेरिका भले ही ये कह रहा है कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इजरायली बॉम्बर कतर में स्थित अमेरिकी एयरफोर्स बेस से ईंधन ले रहे हैं। जाहिर है कि इसमें अमेरिका का हाथ है। जो ड्रोन ईरान ने इजराइल में हमले के लिए भेजे थे, उन्हें अमेरिका ने मार गिराया है। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन को इजराइल के एयर स्पेस में पहुंचने ही नहीं दिया। इसके अलावा सऊदी अरब और जॉर्डन ने भी अमेरिका के दबाव में इजराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया। यानी ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। वहीं ईरान पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में एक दिन में 13% की बढ़ोतरी हुई है। आशंका है कि इस इलाके में युद्ध का दायरा बढ़ेगा। ये वही इलाका है जिसकी हिस्सेदारी वैश्विक तेल उत्पादन में 1/3 है। कच्चे तेल की कीमत $78 प्रति बैरल पहुंच गई है। मार्च 2022 के बाद शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज्यादा कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। ऐतिहासिक रूप से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के 6 देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE के अलावा ईरान के साथ इराक भारत के प्राथमिक तेल और गैस सप्लायर देश हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल तेल और गैस आयात में GCC का योगदान 50 से 60% है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 2023-24 में शीर्ष के 10 पेट्रोलियम सप्लायर देशों में इराक दूसरे नंबर पर, सऊदी अरब तीसरे नंबर पर, UAE चौथे नंबर पर, कतर 7वें नंबर पर और कुवैत 9वें नंबर पर था। रूस पहले नंबर पर था। 1980 के दशक में भारत कच्चे तेल के मामले में खाड़ी के देशों पर निर्भर रहा है। अगर इस जंग का दायरा बढ़ता है तो इसका असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधे तौर पर होगा। तेल अगर महंगा होगा तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर सीधा असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी।
गल्फ और पश्चिम एशिया से भारत के आर्थिक रिश्ते भी काफी मजबूत हैं। इस इलाके के कई देश भारत के बड़े कारोबारी साझेदार हैं। 2023-24 में भारत का कुल विदेशी व्यापार 1.11 ट्रिलियन डॉलर था। इनमें से 208.48 अरब डॉलर का व्यापार गल्फ और पश्चिम एशिया से हुआ था। यानी भारत के विदेशी व्यापार में गल्फ और पश्चिम एशिया का योगदान 18.17% रहा। इनमें से 14.28% व्यापार जीसीसी के 6 देशों के साथ हुआ था। इसी से पता चलता है कि भारत के लिए गल्फ कितना अहम है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और सऊदी अरब चौथा, लेकिन बात सिर्फ ऊर्जा तक ही सीमित नहीं है। इजराइल और ईरान की जंग से पूरा खाड़ी इलाका प्रभावित हो सकता है। ऐसे में भारत के हितों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। ट्रंप के ईरान पर प्रतिबंध से पहले ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर देश था। पश्चिम एशिया से तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए भारत आता है और इस पर ईरान का भी कंट्रोल है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षित रूप से तभी चलेगा जब ट्रेड रूट सुरक्षित रहेंगे। भारत अपना आयात यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर और उत्तरी अमेरिका के बाजार में ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और लाल सागर के जरिए भी करता है। अगर ईरान पूरी तरह से युद्ध की चपेट में आता है तो ये ट्रेड रूट भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में अगर खाड़ी के देशों में अशांति होगी तो ये भारत के लिए भी परेशानी का सबब होगा।